नहीं हो रहा, बहुत समय से लगे हो कि मेरा ये काम बहुत जरूरी है और होना चाहिए और नहीं हो रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, तो जो हरी मूंग होती है ना, जिसकी मूंग की दाल जिसको बोलते हैं, हरा मूंग जो होता है, तो मूंग की जो दाल होती है या मूंग होता है, इस मूंग को पानी में गला दो और गलाने के बाद इस मूंग में एक बेलपत्र रख दो। सोमवार के दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर किसी नंदी को, बेल को, किसी नंदीश्वर को, उस मूंग को अपनी कामना कर कर वो बेलपत्र और गुड़ के साथ उसको खिला दो। महाराज फिर आप उस कार्य के लिए जाइए, आपका वो कार्य अटकेगा नहीं, सफल होगा ये पक्का। हम तो यहां तक कहते किसी अदालत में पेशी चल रही है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, तुम प्रयास कर रहे हो और वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं अटकी हुई है। जब देखो जब जाओ तो पेशी नहीं मिले या नंबर ही नहीं आए, तो भी ये कर कर जाना, अगली बार फोन कर कर बताना कि आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। महादेव यहाँ पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भूमंडल पर अगर विराजमान है, तो ये नंदीश्वर के रोग। शिव मंदिर जाते हो आप लोग, शंकर जी के मंदिर जाते हो, तो कभी आपको एक बात कही थी कि जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत दुख के समय, अगर बहुत टेंशन में अगर जीवन निकल रहा हो, तो कहाँ बैठने का कहा था? नंदी के। और क्या देखने का कहा था? शिवलिंग का। क्यों कहा? इसलिए कहा तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब हम नंदी के पास बैठकर भगवान शिव को एकाग्र चित्त से मौन होकर देख रहे होते, तो मेरे भोलेनाथ नंदी के ताप को, नंदी के दुख को जैसे समाप्त करते हैं, उसी तरह मेरे शिव, हम केवल नंदी का स्पर्श कर कर, चरण पकड़कर मात्र दर्शन करते हैं, तो हमारे जीवन के दुख भी नंदीश्वर महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। हमारे जीवन के नंदीश्वर महादेव, ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है, त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा है। जिसको पुकारता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको खींचता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको मेरा महादेव कल्याण करने वाला होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, मेरा महादेव उसको खींच कर, पुकार कर शिव महापुराण की कथा तक ले जाकर बिठा दे। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, 5 पुष्प, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पात्र, मतलब 5 लोटा, जम के बोलो, जल। ये कोई साधारण नहीं है। पंच बेलपत्र के साथ, पंच पुष्प के साथ, पंच दुर्वा के साथ, पंच पात्र जल के साथ, ये सहजता नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुमरुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। शिव कथा का एक नियम है, आप अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि यदि एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है, 2 तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में
एक बार। कितने समय में? जम के बोलो जरा। हफ्ते में एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित करें। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। गलत की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं और व्यसन में डूब रहे हैं, या व्यसन की ओर जा रहे हैं, या वेश्यावृत्ति में, या मदिरापान में, या जुए में, या मांसाहार में, या गलत संगत में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस जगह पर भी तिल्ली को पीस कर शिव का लेपन कर कर फिर जल का समर्पण कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये मंदिर में जाकर करें, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। उससे भी परिवार में स्नेह बढ़ता है, संगत जो गलत हो रही है उस छूट जाता है। आप लोग रोज जो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हो, तो भगवान शंकर को जब जल समर्पित करते हो तो ये शिव जी का विशेष ही तो है प्रतिदिन कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। मधु स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा, बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना, और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर, जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दी। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना,
3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना है। आप प्रयास करिएगा। अधीर गुलाल, अति बाजार में मिलती अधीर गुलाल। शिव जी के अभिषेक जब शंकर भगवान का होता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वज्जन ब्राह्मण होते हैं, वो आपसे कहते हैं अबीर चढ़ाइए, गुलाल चढ़ाइए। तब शिव जी पर अबीर चढ़ाने के बाद 5 लोटा जल, 5 कलश जल के भर भर कर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। और 5 बार जब जल चढ़ाएं, उसके पहले जब आप अबीर चढ़ाएंगे, पहले अबीर चढ़ना है। अबीर जब चढ़ा दें, चढ़ाते समय आप अपनी रोग, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को शंकर जी को कहें अबीर चढ़ाते समय, और उसके बाद में 5 लोटा जल समर्पित करें। शंभो 5 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। जब भगवान शंकर को 5 लोटा जल आप समर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन आप जल चढ़ाएंगे। जितना शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 15 दिन कर देगा। पर शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण होना चाहिए। पहला बोल देगा गणेश जी, दूसरा भगवान विष्णु, तीसरा भगवान शंकर, चौथा माँ दुर्गा और 5वां सूर्य नारायण। ये शिव पंचायत।